नमस्कार मित्रों, अभिवादन। गैलेक्सी ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आपका हार्दिक स्वागत है। और मैं आचार्य चंद्रदेव पंचांग के 5 अंगों के बारे में आपको बता रहा हूं। तिथि के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। तिथि, वार, नक्षत्र। नक्षत्र के परिप्रेक्ष्य में राशि की भी हमने बात कर ली, राहु केतु की बात कर ली। अब पंचांग के चौथे अंग योग की बात करते हैं। आपने योग शब्द अवश्य सुना होगा। ज्योतिषाचार्य इस शब्द का प्रयोग कुंडली के फलादेश के विवेचन में भी करते हैं। ज्योतिषाचार्य इसका प्रयोग विशेष योग के रूप में भी करते हैं। ज्योतिषाचार्य इसका प्रयोग पंचांग के नित्य योग के रूप में भी करते हैं। तो योग का साधारण अर्थ है जोड़ना। जी हाँ, सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव को हम योग कहते हैं। पृथ्वी पे जितनी भी वस्तुएं हैं उन सब पर सूर्य और चंद्रमा का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। और इसका संयुक्त प्रभाव योग कहलाता है। अब इस बात को आपने महसूस किया होगा किसी दिन, अच्छा लग रहा है आपको, किसी दिन सब कुछ पहले जैसा होते हुए भी अच्छा नहीं लग रहा है। इसका कारण यह है कि सूर्य और चंद्रमा के जो संयुक्त प्रभाव है उसमें कुछ परिवर्तन हुआ है। इसी परिवर्तन को हम योग कहते हैं। गणना के लिए हम इसको सूर्य और चंद्रमा की चक्र में स्थिति को जोड़कर एक नक्षत्र मान यानी 13 डिग्री 20 मिनट से भाग करते हैं तो हमें योग की प्राप्ति होती है। और आप जान लीजिए कि योग भी नक्षत्रों की तरह 27 योग ही हैं। इनमें कुछ योग अच्छे हैं या कहा जाए शुभ हैं और कुछ को अशुभ माना जाता है। पहला योग योगों के बारे में जानने से पहले समझ लीजिए कि सूर्य और चंद्रमा का मान, सूर्य और चंद्रमा की स्थिति अलग अलग समय पर अलग अलग हो सकती है। जब हम इनको जोड़ते हैं कई बार ये 360 डिग्री से ज़्यादा हो सकता है। उस स्थिति में इसमें से 360 डिग्री को हम माइनस करेंगे, कम करेंगे, घटाएंगे और घटाने के बाद 13 डिग्री 20 मिनट से भाग करेंगे तो जो संख्या आती है उस संख्या से अगला जो है योग आप उस समय चल रहा है, नित्य योग। अब ये नित्य भी कहते हैं, इसको नैसर्गिक कहते हैं, नैसर्गिक। ठीक है, तो नैसर्गिक योग कौन कौन से हैं? विषकुंभ, नाम से ही जाहिर है कि ये योग अच्छा नहीं है, शुभ नहीं है। प्रीति योग, आयुष्मान योग,
सौभाग्य योग, शोभन योग, ये चारों योग शुभ हैं। उसके बाद आता है अतिगंड योग। अतिगंड योग को भी अच्छा नहीं माना जाता। सुकर्मा और धृति शुभ, शूल और गंड योग अशुभ माने जाते हैं। इसके बाद वृद्धि और ध्रुव योग शुभ माने जाते हैं। इसके बाद व्याघात योग अच्छा नहीं माना जाता, अशुभ माना जाता है। हर्षण योग शुभ है, तो वज्र योग को शुभ और अशुभ दोनों की श्रेणी में रखा जाता है, क्योंकि वज्र योग कुछ लोगों के लिए शुभ हो सकता है तो कुछ लोगों के लिए अशुभ भी हो सकता है। सिद्धि योग शुभ है, तो व्यतिपात योग अशुभ माना जाता है। वरीयान शुभ है, परिग योग अच्छा नहीं माना जाता, अशुभ माना जाता है। शिव योग, सिद्ध योग, साध्य योग, शुभ योग, शुक्ल योग और इंद्र योग, ये 7 योग जो हैं ये शुभ की श्रेणी में आते हैं। अंतिम योग वैधृति, इसको भी अशुभ की श्रेणी में रखा जाता है। इस तरह कुल 27 योग हैं और ये 27 योग सूर्य और चंद्रमा की चक्र में स्थिति का योग करने पर 13 डिग्री 20 मिनट से भाग करने पर जो संख्या आती है उसमें 1 जोड़ने पर योग का अंक आ जाता है, उसी क्रम का योग उस दिन होता है। हम कौन सा काम करने जा रहे हैं उसके अनुसार पंचांग में इसका प्रयोग किया जाता है। मित्रों, ये सब जानकारी आपको आचार्य चंद्रदेव के द्वारा इसलिए दी जा रही है ताकि आप अनेक स्रोतों से प्राप्त जानकारी से जो असमंजस की स्थिति आपके मस्तिष्क में बन गई है, आपकी बुद्धि में बन गई है, आपके मन में अनिर्णय की स्थिति हो जाती है, समझ में नहीं आता आज क्या करें। ज्योतिषाचार्य ये कह रहे हैं, फला चैनल ये कह रहा है, फला जो है अखबार में ये लिखा है, सोशल मीडिया पे कुछ हो रहा है। आप स्वयं जानिए पंचांग के बारे में और स्वयं निर्णय कीजिए कि आज आपको क्या करना है, उसके लिए कौन सा समय आपके लिए शुभ होगा, कौन सा समय शुभ नहीं होगा। आपको ये जानकारी पसंद आ रही है तो अपने मित्रों, संबंधियों और शुभचिंतकों के बीच में इसको शेयर जरूर कीजिए। अपने मित्रों और संबंधियों को इस YouTube चैनल आचार्य चंद्रदेव को निःशुल्क सब्सक्राइब करने के लिए अवश्य कहिए। हमारे फेसबुक प्रोफाइल आचार्य चंद्रदेव को फॉलो कीजिए और हमारे फेसबुक पेज गैलेक्सी ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी को लाइक अवश्य कर लीजिए, क्योंकि सारी जानकारियां जो ये दी जा रही हैं आपको, ये आने वाले समय में भी आगामी जानकारियां भी इन्हीं चैनलों पर, इन्हीं माध्यमों से आपको प्राप्त होती रहेंगी। आपके जीवन में कोई भी असमंजस की स्थिति हो, कोई भी अनिर्णय की स्थिति हो, किसी कष्ट परेशानी में आप हैं, तो आचार्य चंद्रदेव को जो इसमें नंबर दिए हुए हैं उन नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। उन नंबरों पर अपना संदेश भेज के आप उनसे समाधान ले सकते हैं। आपको आपकी कुंडली के आधार पर समाधान दिया जाएगा, सटीक समाधान होगा, निःशुल्क समाधान मिलेगा आपको, किसी तरह का कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा।
जय श्री राम।